अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जो है माया हालत की अहम खसूसियात बयान करें, यानी टाइपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड स्टेट। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि माया से क्या मुराद है। जैसा कि हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा था कि मादा की 4 हालतें हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। उन चारों में से एक हालत लिक्विड है यानी माया है। तो माया को सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा, फिर इसकी जो अहम खसूसियात होंगी उनको मैं वन बाई वन डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं माया को यानी लिक्विड स्टेट को डिफ़ाइन करता हूं। तो आप इसको यूं लिखेंगे कि मादा की वो हालत जिसका ख़ास वॉल्यूम होता है लेकिन ख़ास शक्ल नहीं होती। ख़ास वॉल्यूम होता है लेकिन ख़ास शक्ल नहीं होती। और इसे जिस बर्तन में आप उंडेलते हैं यानी डालते हैं उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। द स्टेट ऑफ मैटर which have definite volume but indefinite shape is called liquid state। तो अब मैं चलूँगा इसके कुछ फैक्टर्स की जानिब, अहम खसूसियात की जानिब कि कौन कौन सी खसूसियात है। तो जो पहली खसूसियत है वो है इवापोरेशन। इवापोरेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बुखरात बनने का अमल। किसी माया का वेपर्स यानी बुखरात में तब्दील होने के अमल को इवापोरेशन कहते हैं। ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसका मतलब है कि इस अमल में हरारत यानी हीट जज़ब होती है। मसलन जब पानी के एक मोल को माया हालत से वेपर्स में तब्दील किया जाता है तो 40.7 किलो जॉल एनर्जी जज़ब होती है। मसलन ये मेरे पास वाटर है H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है। ये L जो है ये इसकी फिजिकल स्टेट को ज़ाहिर करता है। इस एक मोल वाटर को गैस यानी वेपर में चेंज करने के लिए ये स्मॉल लेटर G है, ये इसकी फिजिकल स्टेट यानी गैसेस फॉर्म को ज़ाहिर करता है। तो एक मोल लिक्विड वाटर को गैसेस फॉर्म में यानी वेपर में चेंज करने के दौरान जो यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होगी उसको हम ज़ाहिर करेंगे डाल्टा H0 और इसके साथ हम नीचे VAP यानी वेपर्स को ज़ाहिर करेंगे। डेट इज़ इक्वल टू 40.7 किलो जॉल पर मोल। इतनी हीट हमें चाहिए जो कि ये एक मोल जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में वो गैसेस फॉर्म यानी वेपर में चेंज हो जाएगा। तो ये एनर्जी की मिकदार हमें दरकार है, इसलिए ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक मीन ऐसा प्रोसेस जिसमें हरारत जज़ब हो,
हीट जज़ब हो। ऐसे प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब इवेपोरेशन का जो इन्हसार होता है वो कुछ फैक्टर्स पर होता है। अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा कि इवेपोरेशन का इन्हिसार मंदरजा झैल फैक्टर पर है। इन फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है वो है सतही रकबा। जिसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं। जितना सतही रकबा ज़्यादा होगा इवापोरेशन का अमल इतना ही तेज़ होगा। मसलन अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए पिच इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कप के छोटे सतही रकबे की निस्बत पिच के बड़े सतही रकबे में वेपर ज़्यादा बनते हैं, जिसकी वजह से चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत। टेम्परेचर टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे इवेपोरेशन की शरह तेज हो जाती है। मसलन गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। तीसरा फैक्टर नेक्स्ट में चलूँगा वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो पाए जाने वाली कशिश की कुव्वतें हैं, जिनको हम इंटर मोलेकुलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अगर माया में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हों तो इवापोरेशन का अमल कम होगा। मसलन पानी में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए अल्कोहल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर में तब्दील हो जाती है। तो ये चंद फैक्टर्स यानी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, सतही रकबा, टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो इवापोरेशन पर असरअंदाज होती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, माया की जो अहम खसूसियात हैं वो मैंने आपसे डिस्कस की है, और उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये लेक्चर रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।